एक समय की बात है। सीता शहर में पढ़ाई करने आई थी। उसकी एक सहेली थी जिसका नाम राधा था। एक दिन सीता को उसकी माँ का फोन आता है। वह उसे अपने भाई की शादी के लिए घर बुलाती हैं। सीता ये बात अपनी सहेली राधा को बताती है। मैं रामपुर जा रही हूँ। मेरे भैया की शादी है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम भी मेरे साथ चलोगी? मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगी तुम्हारे साथ। वो दोनों बहुत खुश होती हैं और रामपुर जाने की तैयारी में लग जाती हैं। कुछ दिनों बाद वो दोनों रामपुर पहुंच जाती हैं। सीता का इतना बड़ा घर देखकर राधा बहुत हैरान होती है। हर तरफ शादी की तैयारी चल रही होती है। आ गई मेरी बेटी। हाँ माँ, और देखो मेरे साथ कौन आया है। मेरी सहेली राधा। मेरी बच्ची, इसे अपना ही घर समझो। चल राधा, मैं तुम्हें अपने भैया से मिलवाती हूँ। वो दोनों मिलकर सीता के भाई विवेक से मिलती हैं। विवेक अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश होता है। अरे सीता, इतनी देर कर दी आने में। तुम तो ऐसे आई हो जैसे गैर की शादी में आई हो। अरे भैया, एग्जाम्स की वजह से देर हो गई। इससे मिलिए, ये मेरी सहेली राधा है। इसके बाद वो दोनों सीता के कमरे में आराम करने चली जाती हैं। अगले दिन वो दोनों उठकर शादी की तैयारियों में लग जाती हैं। फिर 3 दिन बाद विवेक की शादी हो जाती है और एक सुंदर सी दुल्हन उनके घर आ जाती है। शादी अच्छे से हो जाती है। कुछ दिन बाद राधा और सीता को शहर वापस जाना होता है, लेकिन राधा का शहर जाने का मन नहीं होता। वो उस रात बहुत उदास होती है। वो रात गए बाहर टहलने जाती है। टहलते टहलते वो छत पर चली जाती है। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, पर उसका ध्यान अचानक नई नवेली दुल्हन पर चला जाता है। अरे, ये इतनी रात को छत पर क्या करने जा रही है? जैसे ही राधा करीब जाकर देखती है, नई दुल्हन घूंघट ऊपर करती है और चांद की तरफ देखती है। आज तो चांदनी रात है और मेरा मकसद पूरा हुआ। अब मैं सबको मार दूंगी। राधा सब देख रही होती है। अचानक दुल्हन पीछे मुड़ती है और उसका चेहरा देखकर राधा बहुत डर जाती है। वो कोई खूबसूरत लड़की नहीं होती, बल्कि एक डरावनी चुड़ैल होती है। ये देखकर राधा खौफ से नीचे बैठ जाती है। वो जैसे तैसे हिम्मत करती है और वहां से भागकर अपने और सीता के कमरे में जाती है। सीता, सीता, जल्दी उठो। तुम इस तरह घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? तुम्हारी भाभी एक चुड़ैल है। मैंने अभी देखा है। वो तो ये भी कह रही थी कि वो सबको मार देगी। अरे क्या बोल रही हो? चलो, अभी तुम्हारा वहम दूर करती। सीता राधा को लिए विवेक के कमरे की तरफ आती है और दरवाजा बजाती है। अंदर से दरवाजा दुल्हन खोलती है। जी दीदी, बोलो क्या हुआ? इतनी रात को आप सब यहाँ? सब ठीक है? दुल्हन की खूबसूरत शक्ल देखकर राधा दंग रह जाती है। वो मन ही मन सोच रही होती है कि ये कैसे हो गया। सीता राधा को पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है। जाते हुए राधा एक बार पीछे मुड़कर देखती है तो नई दुल्हन की मुस्कुराहट उसे और परेशान कर देती है। राधा को ये सब सही नहीं लग रहा होता। वो ठान लेती है कि वो सच सबके सामने लाएगी। अगले दिन राधा अपना सामान लेकर बाहर जा रही होती है, तभी वो गिरने का नाटक करती है। मैं गिर गई। हाय राम, मेरा पाँव टूट गया। राम, भैया जल्दी आओ, राधा को उसके कमरे में ले चलो। इसकी इतनी हिम्मत, मेरे पति की गोद में जाएगी। घूंघट वाली चुड़ैल अंदर ही अंदर गुस्से से पागल होती है। वो राधा को जादू वाला दूध देती है। राधा को पहले से ही शक होता है, तो वो जानबूझकर ग्लास नीचे गिरा देती है। अरे ये क्या किया बहू? चलो जाओ, पोछा लाओ और साफ सफाई करो।
इस तरह सीता और राधा का शहर जाना कुछ दिनों के लिए कैंसिल हो जाता है। घूंघट वाली चुड़ैल से ये सब देखा नहीं जा रहा होता। वो रात होने का इंतजार करती है। जैसे ही रात होती है, वो छत की तरफ जाती है और चांद की तरफ देखती है। मुझे शक्ति चाहिए। मुझे जल्द ही इन सबको मारना है। सबसे पहले मुझे उस लड़की का काम खत्म करना है। एक बार इन सबको खत्म कर दिया तो मैं और विवेक सुकून से रहेंगे। सीता और राधा दूर खड़ी ये सब देख रही होती हैं। हाय राम, ये सब क्या हो रहा है? अब हम सब क्या करेंगे? अब तो तुमको यकीन आ गया ना कि मैं सच कह रही थी। मेरे भैया को तो पता ही नहीं है कि उसकी दुल्हन एक चुड़ैल है। तुम कुछ करो प्लीज। मैं सब कर चुकी हूँ। बाबा ने मुझे बताया है कि मुझे क्या करना है। हमको पूर्णिमा की रात का इंतजार करना होगा। बस खैर, जैसे तैसे 2 दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद वो दोनों छत पर एक कटोरी में खीर रख देती हैं। कुछ दिनों बाद वहां चुड़ैल आती है। सारे घर वाले मिलकर चुड़ैल को छुपकर देख रहे होते हैं। चुड़ैल वो खीर देखकर हैरान होती है, पर वो रह नहीं पाती। चुड़ैल खीर की कटोरी उठाती है और सारी खीर खा जाती है। जैसे ही वो खीर खाती है, उसे उल्टी होती है। आह, आह, ये मुझे क्या हो रहा है? ये क्या था? चुड़ैल नीचे गिर जाती है। तभी सारे घर वाले वहां आ जाते हैं। इसका खेल खत्म हो चुका है। इसने मेरी बनाई हुई खीर खा ली है। ये सब तेरा किया धरा है। उसी दिन ही तुझे मार देना चाहिए था। चुड़ैल तड़प तड़प कर मरने लगती है और चुड़ैल राख में बदल जाती है। सब उस घूंघट वाली चुड़ैल से मुक्ति पा लेते हैं, पर विवेक बहुत दुखी होता है। अगले दिन राधा और सीता वापस जाने लगती हैं, तो विवेक की माँ राधा से कहती है, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? ये सुनकर राधा मुस्कुरा देती है। फिर वो दोनों शहर चली जाती हैं और विवेक राधा की पढ़ाई खत्म होने का इंतजार करता है और उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। राधा सीता की सहेली के साथ उसकी भाभी बन जाती है।